स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड भूकंप अलर्ट का शुभारंभ किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के सौजन्य से बनाए गए इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले चेतावनी मिल जाएगी। उत्तराखंड ये ऐप बनाने वाला पहला राज्य है। इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। भूकंप अलर्ट के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर सूचना दी जा सकती है। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि स्वयं और अपने परिवार का भूकंप से बचाने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को आज ही अपने मोबाइल में अपडेट कर लें, डाउनलोड कर लें, ताकि भूकंप से अपनी भी सुरक्षा कर सकें और अपने साथ साथ अपने परिवार की और समाज की और प्रदेश की और आसपास की पूरी तरह से सुरक्षा कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रोन के जरिए केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मानव संसाधन के साथ पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है केदारपुरी को संवारने का, वो जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके लिए वो स्वयं लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। लगातार उनकी उस पर लगातार निगरानी रहती है। लगातार हर तरीके से हमेशा उनके ध्यान में केदारपुरी रहती है। उसी केदारपुरी का काम हर तरह से गुणवत्तापूर्वक हो, समयबद्ध हो और जल्दी पूरा हो। उसमें कहीं पर भी निर्माण में कोई कमी न रहे और जो निर्माण कार्य जिस समय सीमा के अंदर होने हैं उस समय सीमा के अंदर हों, उसी के लिए मैंने आज समीक्षा की है, ड्रोन से समीक्षा की है। मैं पिछले 3 बार वहाँ जाने का प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन जो कि मौसम के कारण से, अन्य कारणों से वहाँ पर नहीं जा पाया। तो आज मैं ड्रोन से उसकी पूरी समीक्षा की है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द वो निर्माण कार्य समयबद्ध और जो हमने समय सीमा तय की है उसी समय सीमा में पूरे हों और मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा यहाँ के लिए सपना है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा हो। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र सर्वप्रथम के विजन को बताता है। इस आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कार्यक्रमों का गरिमा और भव्यता के साथ आयोजन किया जाए। पिछले दिनों हरिद्वार की ज्वालापुर सीट से पार्टी की ही एक महिला नेता ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बहादुराबाद थाने की पुलिस से केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसको लेकर विधायक सुरेश राठौर का कहना था कि यह झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। मेरी सामाजिक और राजनीतिक सभी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया। अब इस मामले में एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो उसने मुकदमा कराया था वो 31 जुलाई को वापस ले लिया है और मुझे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करानी है। और रविदास आचार्य सुरेश राठौर से उन्होंने क्षमा भी मांगी है कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मेरा नाम सुरेखा देवी है। सुरेखा देवी जी, एक आपने मुकदमा दर्ज कराया था विधायक जी के खिलाफ, तो क्या मुकदमा था, क्यों वापस ले लिया गया? सर ये मैंने वापसी ले लिया, 31 तारीख को मैंने वापसी ले लिया था। मुकदमा मैंने किया था और वो मैंने वापसी ले लिया। इसमें किसी का मतलब कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है। ये मैंने खुद, मेरा ही है निर्णय है कि मैंने खुद वापसी लिया है। और जो विधायक सुरेश राठौड़ जी हैं, रविदास आचार्य है, जो उनकी मतलब मेरे से कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना और आगे से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। मैं अपना केस वापसी ले लिया है।
चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अगली खबर की। आंदोलन की तैयारी में है राज्य के पीसीएस अफसर। राज्य पीसीएस संघ की देहरादून में हुई है बैठक। आवास, वाहन और ग्रेड पे के मामले पर हो सकता है आंदोलन। प्रमोशन के लिए भी अधिकारी शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं राज्य के पीसीएस अफसर और राज्य पीसीएस संघ की देहरादून में एक बैठक हुई है। आवास, वाहन और ग्रेड पे के मामले पर हो सकता है आंदोलन। प्रमोशन के लिए भी अधिकारी शासन प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आंदोलन की तैयारी में है राज्य के पीसीएस अफसर। 12 साल से तो हमारे केस चले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी अभी तक हमारी जो सीनियरिटी अभी तक जारी नहीं की गई, इसलिए रोष है हम पे। और जो हमारे बहुत दिन से ग्रेड पे वाला मामला लंबित है, बहुत दिनों से विशेषकर ये लंबित है, इस बारे में हमारी चर्चा हुई। तो आपकी क्या मांग है शासन से? बना रखा आप लोगों ने, वो आपको अध्यक्ष जी से बात करें। हमारे 10-12 साल से तो हमारे केस चले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और 3 साल पहले साल 2018 में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसका राज्य को पूरा लाभ नहीं मिल पाया था। अब चुनाव नजदीक है, सरकार के पास समय कम है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स को फिर से लुभाकर उत्तराखंड में निवेश कराने का प्लान बना रहे हैं। सीएम को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में बंपर निवेश करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। लापता निवेशकों को ढूंढेगी सरकार, पुष्कर प्लान से जमेगा कारोबार, उत्तराखंड में होगा बंपर निवेश, उद्योग और रोजगार से बदलेगा प्रदेश। उत्तराखंड में साल 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट से राज्य को कुछ खास फायदा तो नहीं मिला, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए प्लान से उत्तराखंड में फिर से बंपर निवेश होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी उद्योगपतियों के साथ ही उद्योग जगत से जुड़े लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। 4 और 5 अक्टूबर 2018 में आयोजित हुए इन्वेस्टर समिट में 673 निवेश प्रस्तावों पर 1,25,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी थी। लेकिन सच्चाई यही है कि करीब 3 साल गुजर जाने के बाद अब तक 15.56 हजार करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ है और राज्य में 40,000 युवाओं को ही रोजगार मिला। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीते 2 साल से कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, अब दोबारा स्थितियां सुधर रही हैं, इसलिए निवेशक उत्तराखंड आने को भी तैयार हैं। देखिए, जब हमारी सरकार ने इन्वेस्टर समिट किया था, उसके ठीक 6 माह 1 साल बाद जैसे ही प्रपोजल एग्जीक्यूट होने लगे, कोरोना वैश्विक महामारी आ गई, आर्थिक संसाधनों और फैक्ट्री सारे बंद रहे। तो अब जिस प्रकार से स्थितियां सामान्य हो रही है, सरकार ने जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टर समिट में आकर के प्रपोजल दिए थे, उन पर उनसे संपर्क करना शुरू किया। और निश्चित रूप से ये सुखद भी है उत्तराखंड के लिए कि वो लोग फिर से उत्तराखंड में काम करने के इच्छुक हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनियां उत्तराखंड में स्थापित होगी और जो सरकार का अपने युवाओं को अपने प्रदेश के अंदर रोजगार देने का सपना है, वो साकार होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि त्रिवेंद्र सरकार में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसमें कितना निवेश हुआ और राज्य को उससे क्या फायदा हुआ। 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, उसमें कितने इन्वेस्टर इस प्रदेश में आए, कितने इंडस्ट्री यहाँ आई, कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब है? अब वो कितने ही इन्वेस्टर मीट कर लें, कितने ही रोड शो कर लें, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि जो पाप किए हैं वो धुलने वाले नहीं हैं। अब 2022 में इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए तत्पर बैठी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं और जल्द ही मुख्य सचिव सभी उद्योगपतियों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं के चैम्बर्स और उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। सीएम धामी खुद भी इन सभी लोगों से संवाद करने की योजना बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को
हरद्वारी लाल कहे जाने को हरीश रावत अपने लिए प्रोत्साहन मानते हैं। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर के दौरान बातचीत में हरीश रावत ने अनिल बलूनी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं हरद्वारी लाल भी हूं, ऋषिकेश लाल भी हूं, अल्मोड़ा लाल भी हूं और मुझे गर्व है कि मुझे लोग जहां मैं जाता हूं वहां का मानते हैं और मेरे लिए हरद्वारी लाल कहा जाना एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कहा कि भाजपा के ज्यादातर नेता इतवारी लाल हैं, वो सिर्फ इतवार और शनिवार की राजनीति करते हैं। मैं हरद्वारी लाल भी हूँ, मैं ऋषिकेश लाल भी हूँ, अल्मोड़ा लाल भी हूँ, अल्मोड़े का बाल भी हूँ। ऋषिकेश में मंथन शिविर तो मैं सब कुछ हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मुझको लोग जहाँ भी हूँ वहाँ का अपना समझते हैं। उन्होंने जो हरद्वारी लाल कहा उसको मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाजपा के ज़्यादातर नेता जो है केवल इतवारी लाल हैं, वो शनिश्चर और इतवार की रात। प्रदेश के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत और कांग्रेस के तमाम नेता तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं ऋषिकेश में चल रहे मंथन शिविर पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने एक बार फिर सत्ताधारी भाजपा की तरफ से बैठक कर करारा जवाब दिया। हरीश रावत ने कहा है कि हम तो छोटी जगह पर बैठ रहे हैं, लेकिन ज़रा वो भी तो बताएं जो बड़ी बड़ी जगह बैठक करते रहते हैं और 3 सीएम बदलने पड़ गए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को तो हमारी सराहना करनी चाहिए कि हम उन्हें चुनौती देने के लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है उन्हें तारीफ करना नहीं आता। बड़ा जोश है बहनें और भाइयों में, बहुत बड़ा उत्साह है और यही उत्साह 2022 में हमारी जीत का रास्ता बना। भाजपा इस बार कितनी सीटें लाने वाली है और कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी? कांग्रेस कितनी सीटें लाने वाली है? जी, कांग्रेस जो है जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। किसी का सहयोग तो नहीं रहेगा? किसी का सहयोग तो नहीं लेना? ना, हमारे अपने बल पर चुनाव है। और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज ने अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार जल्द ही बोर्ड को भंग नहीं करती है तो इसी हफ्ते से बोर्ड का विरोध करते हुए आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कहा कि 2 साल से बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक बोर्ड को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। श्री केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में जूता नहीं रिंग रहा है और हमारे कुछ नवयुवक साथियों तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण अनशन पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन हर साल पतंजलि योगपीठ की तरफ से 4 अगस्त को जुड़ी जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान कर आचार्य बालकृष्ण को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान बहुत महादान है और ज़रूरी है, हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके हम कई जिंदगी बचा सकते हैं। इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के स्वयंसेवी और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।